नमस्कार बच्चों। श्री संत सुंदरदास राजकीय महिला महाविद्यालय में आपका स्वागत है। मैं परमेश्वरी पागड़ा आपको राजनीति विज्ञान पढ़ाऊंगी। राजनीति विज्ञान जो विषय है उसके बारे में आपको जानते होंगे। इसके 2 प्रश्न पत्र होंगे। अपना जो पहला पेपर है उसका नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार और दूसरा पेपर है भारतीय राजनीतिक विचारक। जो हमारा पहला पेपर है उसका जो सिलेबस है वो 3 यूनिट में विभाजित है। जो आपका पहला यूनिट है उसमें राजनीति विज्ञान का समझने का जो दृष्टिकोण है उसको हमें देखना होगा कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद, राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध और अवधारणाएं, शक्ति, सत्ता और वेदता। जो हमारा सेकंड यूनिट है उसमें हमें राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र, राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं प्रतिनिधित्व के सिद्धांत एवं विधि के शासन और सरकार के 3 अंगों के बारे में पढ़ना है। हमारा जो तीसरा यूनिट है उसमें विचारधाराएँ हैं, उदारवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, राजकतावाद एवं नारीवाद, इन सभी का हमें अध्ययन करना है। हमारा जो सेकंड पेपर है भारतीय राजनीतिक विचारक, उसमें हमें विचारकों का अध्ययन करना है। और हमारी जो पहली यूनिट है उसमें हमें मनु, कौटिल्य के साथ साथ राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती और लोकमान्य तिलक, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, इन सभी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। जो पहला पेपर है आपका राजनीति विज्ञान का मूल आधार, उसमें हमें उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जिसमें हमारा राजनीति विज्ञान टिका हुआ आधारित है। और इसके बारे में 2 दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं। एक तो परंपरावादी दृष्टिकोण और दूसरा आता है आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरावादी और आधुनिक दृष्टिकोण की जब हम बात करते हैं तो कार्नर, लिलिकोक आदि ने कहा है कि राजनीति विज्ञान है वो सिर्फ राज्य का अध्ययन है। कुछ विचारकों ने कहा कि सरकार का अध्ययन है और कुछ ने आगे कहा कि राजनीति विज्ञान में राज्य, न केवल राज्य सरकार बल्कि ये दोनों, राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। आप खुद देखते हो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हो और हमें उन्हीं चीज़ों को देखते हैं कि किस तरह से हमारी जो राज्य है उसकी व्यवस्था को संचालित किया जाता है, सरकार इसमें क्या कार्य करती है। आधुनिक दृष्टिकोण वाले जो विचारक है जिसमें हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखते हैं, ईस्टर्न का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार का अध्ययन नहीं है बल्कि राजनीति विज्ञान मानव और उसके व्यवहार का अध्ययन है। क्योंकि व्यवस्था को कौन चलाता है? मानव चलाता है और उसी हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, देखता है, समझता है और जो कमियाँ रहती है उनको दूर करने की कोशिश करता है। तो जो ईस्टर्न है उसने अपने दृष्टिकोण, अपने सिद्धांत का नाम दिया व्यवहारवाद और उसका बाद उसने उसमें कुछ संशोधन किया और फिर एक उत्तर व्यवहारवाद के रूप में अपने सिद्धांत को दिया। अंत अनुशासन दृष्टिकोण में आप देखेंगे कि किस तरह से राजनीति विज्ञान को अन्य समाज विज्ञानों के साथ जोड़कर अध्ययन किया जा सकता है कि कोई भी सब्जेक्ट है वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता, वो उसे दूसरे सब्जेक्ट के साथ देखकर और उस सब्जेक्ट को हम अधिक रोचक बना सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं। तो अंतर अनुशासनात्मक यानी अपने विषय को दूसरे विषयों के साथ संबद्ध करके उसको रिचनेस देना है। और एक है राजनीति विज्ञान से संबंधित अवधारणाएं, उसमें हम पढ़ेंगे शक्ति, सत्ता और वेदता। शक्ति, सत्ता और वेदता भी आपस में कोरिलेटेड है कि अगर हमारे पास शक्ति है तो हम सत्ता प्राप्त कर सकते हैं और सत्ता में हम तभी तक बने रह सकते हैं जब को उसको प्राप्त करने का तरीका वेद हो, तभी हम सत्ता का
प्रयोग करेंगे और सत्ता में रख के भी शक्ति यानी हम किस तरह से कार्य करवाते हैं। हमारा जो सेकंड यूनिट है राजनीतिक व्यवस्था, किस तरह से इसमें भी ईस्टर्न का बड़ा योगदान है कि व्यवस्था में किस तरह से जुड़ के हम उसको और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। आधुनिकीकरण समय के साथ हमको बदलना राजनीति विज्ञान में एक दृष्टिकोण के रूप में सामने आया है। विकास निरंतर होता रहा है। लोकतंत्र एवं निरंकुश तंत्र, इनमें देखेंगे किस तरह से लोकतंत्र एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था हो रही है। आज विश्व में हम देखते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई जा रही है। निरंकुश तंत्र से हम लोकतंत्र की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। राजनीतिक दल एवं दबाव में राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में आते हैं, कार्य करते हैं। प्रेशर ग्रुप किस तरह अपने हितों की बात करते हैं। शासन का जो विधि का शासन है उसमें डायसी का बड़ा योगदान है। सरकार के अंगों में हम देखेंगे, आपको जानते हैं, पहले भी देख चुके होंगे, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये तीनों किस रूप में कार्य करती है। राजनीतिक विचारधारा थर्ड यूनिट है हमारा। उसमें हमने विचारधाराएं उदारवाद, आदर्शवाद, पक्षवाद और नारीवाद का अध्ययन करेंगे। इस सिलेबस की जानकारी के बाद हम कल पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण। धन्यवाद।